और एक बार प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से इस नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु की सारी भलाई हमारे जीवन में पूरी हो, भलाई और उसकी दया हमारे जीवन में बड़े कार्य करने के लिए हमें मदद करे। भजन संहिता 24वें अध्याय के 4 वचन की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें। भजन संहिता 24 अध्याय के 4 वचन, जहाँ लिखा हुआ है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई। राजा दाऊद का लिखा हुआ इस भजन है। इस 24वें अध्याय में राजा दाऊद परमेश्वर को एक महिमामय राजा बोलकर उसका जिक्र करता है। राजा दाऊद परमेश्वर को कई एक बातों को लिखता है। कभी वो परमेश्वर को चरवाहा के रूप में देखता है, कभी वो परमेश्वर को शरण स्थान के रूप में देखता है, कभी वो परमेश्वर को शीघ्रता से प्रार्थना सुनने वाला करके देखता है, कभी उस परमेश्वर को पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर कहता है। यहाँ पर महिमामय राजा के रूप में परमेश्वर को राजा दाऊद दिखता है और जाने अनजाने में वो आने वाले मसीह की ओर सूचना दे रहे हैं, या हमें उस आने वाले महिमामय राजा प्रभु यीशु मसीह की ओर एक भविष्यवाणी की बातों को संकेत कर रहे हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर के पर्वत के ऊपर कौन चढ़ सकता है इसके विषय में, और उसके पवित्र स्थान पर कौन खड़ा रह सकता है, इसके बारे में एक सूची को दिया गया है कि सचमुच में परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर कौन जा सकता है, या उस यहोवा के पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। उसकी कुछ विशेषताएं या विशेष बातों को यहाँ पर दिया गया है। उसमें से एक है जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हो। तीसरी बात, जो अपने मन की व्यर्थ बातों में नहीं लगाता है। तीसरी चीज, और कपट से शपथ नहीं खाता। मेरे प्यारो, ये 4 चीज़ों के ओर हम आज ध्यान करने पाए कि हम इन 4 चीज़ों को अपने जीवन में समझने पाए, सोचने पाए कि हम इन 4 चीज़ों के द्वारा परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर खड़े रह सकते हैं। इसी के लिए हमारे अंदर हमारे काम निर्दोष होने पाए, हमारा हृदय शुद्ध रहने पाए, और मन की व्यर्थ बातों से हम दूर हो, और हम कपट से किसी के लिए शपथ ना खाएं। राजा दाऊद से इसी बातों को सीखे, और उस पर्वत पर जाने के लिए या उस सियोन के पवित्र पर्वत पर खड़ा करने के लिए परमेश्वर हमें और एक मौका देने पाए, और एक तसल्ली देने पाए, उसकी दया हमारे जीवन में होने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।